बात एसआईआर और वोट की होगी, क्योंकि बिहार से शुरू हुई वोटर रिवीजन पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सियासी बवाल की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली की संसद तक विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा रहा है। विपक्षी दल बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में हो रही इस गड़बड़ी को लेकर एक के बाद एक बड़े सबूत पेश कर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप यह कि जो लोग जिंदा हैं उन्हें भी बिहार की मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया और कई लोग जो दूसरे राज्यों से काम करने आए हैं लेकिन हैं बिहार के वोटर, उनका नाम वोटर लिस्ट से आउट कर दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विपक्ष के वकीलों की ओर से 2 लोग पेश किए गए जो जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनका नाम हटा दिया गया है। अब ऐसे कई सबूत विपक्ष के हाथों लग चुके हैं जिनसे चुनाव आयोग फिलहाल घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सामने आया। मिनता देवी सुना है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। ऑपोजिशन पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, फिर हमने सोचा कि प्रोटेस्ट करने का तो राइट है, मगर सदन में दूसरे सदस्यों का हक को छीनने का अधिकार नहीं है। जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है तब से लगातार ये हंगामा कर रहे हैं। हमने अपना बिल को पास करने का हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। आज भी जितना बिल्स पारित करना है वो हम पारित करेंगे और जिसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है उसको भेजेंगे। हम प्रक्रिया पूरा मानते हैं और हम बिल को पारित करेंगे। बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये तो एक पूरी तरीके से षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। जरूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की, लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पे जो है विरोध किया गया। आधार को लेकर के अपोजिशन जो धारणा बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने ऑब्जर्वेशंस के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ज्यादातर ऐसी धारणाओं पर प्रहार किया है। आधार और राशन कार्ड को लेकर, आधार और वोटर आई कार्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि नागरिकता के प्रमाण पत्र के तौर पर इन दोनों दस्तावेजों को नहीं स्वीकार किया जा सकता है। आरजेडी के नेता मनोज झा की याचिका पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे। इसको उन्होंने पूरी तरह से नकारा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी। तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।